प्यारे बच्चों नमस्कार। देखिए, सबसे पहले जो सबसे कठिन टॉपिक आपका है मैं उसको कवर करूंगा। सबसे पहले पठ धातु के जितने भी रूप हैं ये रटवा देता हूं मैं। इसके बाद शब्द रूप फल के रटवा देता हूं। इसके बाद आपको जो पर्यायवाची हैं, जो आपके समास हैं, जो आपकी संधि है, टोटल व्याकरण तत्सम तद्भव तक हम कवर कर लेंगे। आज की इस अलकार की हम बात करते हैं तो आपको तीन चीजें पठति पठता पठंती, बोलो पठति पठता पठंती, बोलो मेरे साथ पठति पठता पठंती पठति पठता पठंती पठसी पठथा पठत पठसी पठथा पठत पठामी पठावह पठामा। यहां देखो पठामी पठावह पठामा पठसी पठथा पठन्ति पठति पठता पठन्ति पठसी पठथा पठत पठामी पठावह पठामा। ऐसे हमने आपको इतना रटवाया यार, गला बैठ गया है, आवाज निकल नहीं रही है। लोट लकार में देखेंगे छोटा ऊ की मात्रा, लोट लकार की क्या पहचान है? छोटा ऊ की मात्रा लगी होगी, लोट लकार पहचान जाना। पठतु पठताओ जिसमें विसर्ग भी इसमें नहीं है, ठीक है। पठतु पठताम पठंतु, बोलो पठतु पठताम पठंतु पठतु पठताम पठंतु, बोलो पठतु पठताम पठंतु पठ पठतम पठत पठ पठतम पठत पठ पठतम पठत पठ पठतम पठत पठानी पठाओ पठाम। पठाम की जगह अगर पठानी हो जाए तो ये लोट लकार का रूप बन जाएगा। पठामी की जगह अगर पठानी हो जाए तो ये लोट लकार का रूप बनेगा। पठानी पठावो पठाम, तो पठामी पठावह पठामा। तो देखो पठावह था यहां पे और पठामा था, यहां विसर्ग है, तो अगर विसर्ग लगा है तो क्या बनेगा? विसर्ग लगा है तो बन जाएगा आपका लट लकार में रूप, और विसर्ग नहीं है हटाओ तो बना लोट लकार में। समझ में आया? पठतु पठताम पठंतु पठ पठतम पठत पठानी पठाओ पठाम। समझ में आया? बढ़िए लंग लकार की तरफ। आ पठत छोटा आ, लंग लकार में छोटा आ, बोलो लंग लकार में छोटा आ, लंग लकार में छोटा आ, लंग लकार में छोटा आ। समझ गए आप? लंग लकार में क्या? छोटा आ। लगा कि नहीं लगा? लगा, बोलो शेयर करो, बहुत जल्दी शेयर करो, स्टेटस लगाओ बस। आपठत आपठताम, यहां पे ये गड़बड़ लिखा है, आपठताम होगा, ठीक है। आपठत आपठताम, आपठत आपठताम, ये ऐसे होगा आपठ ताम, आपठत आपठताम आपठन, बोलो आपठत आपठताम आपठन, आपठः आपठतम आपठत, आपठः आपठतम आपठत। देखो एक चीज और देखना है, अपठताम होगा तो प्रथम पुरुष का द्विवचन, लेकिन अपठतम होगा तो बीच वाला, है ना। अपठतम होगा तो बीच वाला, अपठतम होगा तो बीच वाला, और अपठताम होगा तो ऊपर वाला। समझ गए? यानी कि अपठताम प्रथम पुरुष का द्विवचन और अपठतम मध्यम पुरुष का द्विवचन। उत्तम पुरुष में अपठम अपठाओ अपठाम, ठीक है। अपठम अपठाओ अपठाम। समझ में आया? कि छोटा आ देखना बस, अगर पहचान जाना। विधिलिंग लकार में एक ही मात्रा लगी होती है। पठेत पठेताम पठेयु, पठेत पठेताम पठेयु, लेकिन वो कहता है कि पठ धातु में इस लकार का वो लिखिए, तो पहचान तो आप जानते नहीं। एक ही मात्रा विधिलिंग लकार, पहचान लीजिए। एक ही मात्रा विधिलिंग लकार, छोटा ऊ की मात्रा लोट लकार, छोटा ऊ की मात्रा लोट लकार, एक ही मात्रा विधिलिंग लकार। और समझो, छोटा आ आगे लगा हो तो लंग लकार, है ना। पठेत पठेताम पठेयु, बोलो पठेत पठेताम पठेयु विधिलिंग लकार। पठेह पठेतम पठेत विधिलिंग लकार। पठेयम पठेयो पठेम विधिलिंग लकार। पठेयम पठेयो पठेम, ठीक है। पठेयम पठेयो पठेम, वाह मा इधर लगा जरूर होगा। तो पठेत पठेताम पठेयु, पठेह पठेतम पठेत, पठेयम पठेयो और पठेम हो गया। पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेयो पठेम हो गया। लृट लकार अंतिम लकार। इष्यति इष्यता इष्यन्ति, पठति पठता पठन्ति की तरह रूप चलेंगे, बस इष्यति इष्यता इष्यन्ति लेंगे। नहीं, जैसे आप लट लकार में कहते हैं पठति पठता पठन्ति, पठसी पठथा पठत, पठश्यामि
पठामि पठावह पठामह, लेकिन इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें भी वैसे ही लास्ट में होगा पठिष्यति, बस स्या बीच में जुड़ेगा, पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यता पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामा। चलते हैं शब्द रूप की ट्रिक की तरफ, बिल्कुल हल्के से आप कर देंगे, हल्के में ही कर देंगे, ठीक है, तुरंत कर देंगे, तुरंत देर नहीं लगेगी, बहुत सरल हम बताने जा रहे हैं ट्रिक, समझिए। आता हूं, पहले फल के पढ़ लो। फलम फलम फलिन फलाय फलात फलस्य फले फल, फल के ही याद कर लो, काम हो जाएगा, फल से ही फल मिल जाएगा। मधु के मत याद करो, फल की याद कर लो, फल मिल जाएगा, चार आते हैं हमको पता है। जैसे फलम फलम फलिन फलाय फलात फलस्य फले फल, बोलो फलम फलम फलिन फलाय फलात फलस्य फले फल। ऊपर से नीचे पढ़ो, ऊपर से नीचे पढ़ो फल के रूप, फलम फलम फलिन फलाय फलात फलस्य फले फल, फलम फलम फलिन फलाय फलात फलस्य फले फल, फलम फलम फलिन फलाय फलात फलस्य फले फल। लास्ट में फले फल का मतलब है हे फल, ठीक है, लास्ट में फले का फल का मतलब है लास्ट वाला जो फल है इसको हे लगाएंगे ना संबोधन। तो फलम फलम फलिन फलाय फलात फलस्य फले फल, फलम फलम फलिन फलाय फलात फलस्य फले फल, पहला याद हो गया। फिर दुई वचन देखो, फले फले फलाभ्याम क्यूब, फले फले फलाभ्याम क्यूब, क्यूब का मतलब फलाभ्याम 3 बार, तृतीया चतुर्थी पंचमी फलाभ्याम, तृतीया चतुर्थी पंचमी फलाभ्याम, ठीक है। फले फले फलाभ्याम क्यूब फलयो हे फले, फले फले फलाभ्याम क्यूब फलयो हे फले, फले फले फलाभ्याम क्यूब फलयो हे फले, फले फले फलाभ्याम क्यूब फलयो हे फले। अब बहुवचन में आइए, फलानी फलानी फलही फले ब्या, फलानी फलानी फलही फले, रट के जाओ भैया, रटो, फलानी फलानी फलही फले ब्या फलानाम फलेषु फलानी, ऐसे पढ़ो। फलानी फलानी फलैहि फलेभ्यः फलानां फलेषु फलानि, फलानी फलानी फलैहि फलेभ्यः फलानि फलानि फलैहि फलेभ्यः फलानि फलानि फलैहि फलेभ्यः फलानां फलेषु फलानि। ऐसे पढ़ो तभी याद होगा कि फलानी फलानी फलैहि फलेभ्यः फलानी फलानी फलैहि फलेभ्यः फलानां फलेषु फलान। अब यहां ये देखो, जब सु लग जाए तो समझ लो सप्तमी का बहुवचन, योह लग जाए तो षष्ठी सप्तमी का द्विवचन। ये ऐसा रूप एक जैसा रहेगा, ये 3 एक जैसे रहेंगे, ये 2 एक जैसे रहेंगे, ये 2 एक जैसे रहेंगे, फलेभ्यः एक जैसा रहेगा, बस जोड़ा बना रहे हैं। और यहां पर फलम फलम एक जैसा रहेगा, ध्यान रहे। बढ़ते हैं अगले पर्यायवाची की तरफ। पर्यायवाची जानते हो समानार्थक शब्द होते, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आग की देखो, प्राकृतिक पर्यायवाची आपको ध्यान देना है, प्राकृतिक पर्यायवाची मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए हैं। तो प्राकृतिक पर्यायवाची आपको ध्यान देना है, प्राकृतिक पर्यायवाची अधिकतर आती रहती हैं। तो सबसे पहले आग की पर्यायवाची देखो, आग की हुताशन ज्वाला पावक वन्य अग्नि, हुताशन ज्वाला पावक अग्नि वन्य। अश्व की देखो, अश्व की बार बार पूछी गई हैं, घोड़ा घोटक तुरंग है बाजी, घोड़ा घोटक तुरंग है बाजी। आंख की अक्षि नेत्र नयन चक्षु लोचन दृग, 2 पर्यायवाची शायद पूछता है ना, 2 लिखनी होती हैं। फिर देखिए नभ मतलब आकाश की, प्राकृतिक पर्यायवाची देखिए आती जरूर है, आकाश व्योम अंतरिक्ष नभ गगन अंबर शून्य। इंद्र की देखो, सुरपति सुरेंद्र देवराज देवेंद्र देवेश। उन्नति की पर्यायवाची उत्थान माने उन्नति, प्रगति, उत्कर्ष, उन्नयन और विकास। कपड़ा की आई कई बार, पट वसन वस्त्र अंबर चीर, कटिवटन वसन वस्त्र अंबर चीर, ठीक है। पट वसन वस्त्र अंबर और चीर काहे की हो गई, कपड़ा की पर्यायवाची। कमल की देखो, कमल की पर्यायवाची देखो, ठीक है, कमल की देखो, कमल की क्या होंगी, वारिज नीरज पद्म सरोज, वारिज नीरज पद्म सरोज, वारिज नीरज
पद्म सरोज। ठीक है, वारिज हो गया, नीरज हो गया, पद्म हो गया, सरोज हो गया, अरविंद हो गया, राजीव हो गया। कामदेव, काम, अनंग, मनमथ, मदन। कामदेव की याद कर लीजिए, कामदेव की बहुत इंपॉर्टेंट है। कामदेव का काम, अनंग और मनमथ और मदन, इनके इतने नाम हैं। और मनोज भी इनको कहते हैं, मनोज कहते हैं, रतिपति कहते हैं। रतिपति क्यों कहते हैं कि रति के पति हैं ये, है ना। फिर देखिए आ गया हमारा कोयल का, पिक, कृष्णा, वसंत दूत, कोकिल, श्यामा। ठीक है, कोकिल श्यामा, कोयल, पिक, कृष्णा, वसंत दूत, कोकिल, श्यामा। ठीक है, और कृष्ण का देखिए, श्याम, माधव, वासुदेव, कन्हैया, कान्हा, मोहन, मुरारी, मुरली वाले। गंगा की, देव नदी, देवपगा, अलकनंदा, भागीरथी, सुरसरिता, सुरसरी। घर की देखिए, ग्रह, भवन, आगार, आवास, निलय। चंद्रमा की, शशि, मयंक, सुधाकर, चंद्रमा, इंदु, सोम, राकापति, राकेश। पानी की, नीर, जल, तोय, पाथ, अंबु, पेय, वारी, सलिल। अब अगर पानी की पर्यायवाची में जा लगाओगे तो कमल बनेगा, दा लगाओगे तो बादल बनेगा, और धी लगाओगे तो समुद्र बनेगा। जंगल की देखिए, जंगल की बार बार आती रहती हैं, विपिन, वन, निर्जन, कांतार, जंगल, विटप। तालाब की, तड़ाग, सरोवर, पुष्कर, जलाशय, सर। ठीक है, तमाम तमाम आती रहती हैं। ठीक, ऐसे आ जाती हैं। फिर देखिए बाण की, तीर, शर, सायक, शिलीमुख। तीर, सर देखिए दो दो याद रखिए। दिन की, दिवा, दिवस, वासर, द्यौस, वार। दूध की, दुग्ध, पय, क्षीर, गोरस। देवता की, देव, अमर, सुर। नदी की, सरिता, तटिनी, नद, सलिला। पक्षी की, खग, विहंग, पखेरु, द्विज। दो दो याद करो बस, बहुत हैं। पत्थर की, पाहन, पाषाण, पाथर, शिला। फूल की, पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून। पुत्र की, बेटा, सुत, आत्मज, तनय। पुत्री की, बेटी, सुता, आत्मजा, तनया। बिजली की, विद्युत, तड़ित, चपला, चंचला। दामिनी की, सौदामिनी। ठीक है, दामिनी, सौदामिनी, विद्युत, बिजली, तड़ित, चंचला, चपला बिजली की होती है। बादल की, मेघ, वारिद, पाथोद, जलद, नीरद। समझते रहिए बस, आपको याद तो है ही है, रिवीजन कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में पहली जो लिंक है वहां से आपको मिल जाएगी पूरी पूरी सारी की सारी, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, देशज, विदेश, जो भी आपको पढ़ना है ना, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, ये सब मिल जाएंगे आपको। ठीक है बेटा, रोशनी, कमला चौहान और यश जी हैं। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए, ब्रह्मा, विधि, अज, विरंची, प्रजापति, स्वयंभू, विधाता, ये ब्रह्मा की पर्यायवाची हैं। अब देखिए भंवरा की, भंवरा की देखिए तो भंवरा की, भ्रमर हो जाएगा, अली हो जाएगा, भृंग हो जाएगा, षटपद हो जाएगा। महादेव, महादेव की कितनी है, शिव हो जाएगा, शंभु है, भूतनाथ, शंकर जी। माता की, अंबा, जननी, मां, मात्र, मैया। मछली की, मत्स्य, मकर, मीन, अंडज। तो मछली की याद रखिएगा, मेन, मकर, मत्स्य। ठीक है, और गाय की, धेनु, गौ, गऊ, सुरभि, पयस्विनी। अमृत की, पीयूष, सुधा, सुरपेय, अमी और सोम। हाथी की, गज, हस्ती, करी, करभ, कुंजर, द्विरद। मोर को, मयूर, नीलकंठ, केकी, कलापी, सारंग, सिखी और हरि। सूर्य की देखो, सूर्य की बहुत आती है, रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, दिनेश, अरुण, मारतंड, दिनकर, दिवाकर, दिनेश। दिवापति। सांप की, सर्प, अहि, उरग, ब्याल, भुजंग, भुजंग, विषधर। हवा की, वायु, मारुत, अनिल, बयार, पवन। अन्य, ये इतने थे इंपॉर्टेंट, ये 40 तो इंपॉर्टेंट थे। अन्य में देख लीजिए थोड़े बहुत और, जैसे रात्रि का है, रात, रजनी और राका।
वर्षा का बरसात, बारिश और वृष्टि। और लता का बेल, वल्लरी, बल्ली, लतिका। लता का बेल, वल्लरी, लतक अगर पूछ लिया तो बिल्कुल दिमाग खराब। बेल, वल्लरी, बल्ली, लतिका। वृक्ष की पेड़, द्रुम, वृक्ष, विटप। धरती की धरा, धरित्री, वसुंधरा, धरणी। अतिथि की पाहुन, मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक। अंधकार को अंधेरा भी कहते हैं, तम भी कहते हैं, तिमिर कहते हैं, तमिस्त्रा कहते हैं। अंधेरा और तम याद रखना। आनंद को उल्लास कहते हैं, खुशी कहते हैं, मौज कहते हैं, मस्त प्रसन्नता कहते हैं। इच्छा को ईप्सा भी इच्छा को कहते हैं, चाह भी कहते हैं। ईश्वर, ईश्वर भगवान, ओ स्वामी, परमेश्वर, ब्रह्म ईश्वर को कहते हैं। बाकी बाग है, उपवन है, उद्यान है, बगीचा है, वाटिका है, बाग के पर्यायवाची। बाग के आ चुके हैं। कृपा को दया कहते हैं, मेहरबानी कहते हैं, अनुग्रह कहते हैं, अनुकंपा कहते हैं। किरण की पर्यायवाची रश्मि है, मरीचिका, अंश और किरण। किनारा को पुलिन कहते हैं, तट कहते हैं, तीर कहते हैं, कूल कहते हैं। ठीक है। अब दुष्ट को क्या कहते हैं? दुष्ट को खल, धूर्त, अधम और दुर्जन, ये दुष्ट की पर्यायवाची हैं। गणेश को क्या कहते हैं? गणेश को क्या कहते हैं? गजानन, करिबदन, गौरी पुत्र, मोदक प्रिय। चांदनी, चांदनी को ज्योत्सना, कौमुदी और चंद्रिका। याद रखना, चांदनी की अगर आ गई तो समझ लो दिक्कत है। क्या क्या आई तो क्या लिखोगे? ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रिका। चतुर की आई तो चालाक, पटु, निपुण और कुशल। नौकर की आई तो क्या करोगे? भृत्य, दास, चाकर, सेवक। भृत्य, दास, चाकर, सेवक। नारी की अगर आई तो स्त्री, ललना, औरत, महिला। नौका को कहते हैं तरणी, नाव, पोत, बेड़ा। बस लगातार पढ़ते रहो, ध्यान देते रहो, ये सब लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तलवार को खड्ग, चंद्रहास, दो दो ध्यान दीजिए, बाकी हटाइए। अब कृपाण और मयूख मीन्स तलवार, लेकिन चारों पढ़ लो तो दो याद रहेंगी। तारा को सितारा, नक्षत्र, उड, नखत। दुख को कहते हैं कष्ट, शोक, व्या, टीस, चुभन। धन को क्या कहते हैं? दर्द भी कहते हैं। धन को वैभव, श्री, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, माल, दौलत। धनुष को चाप कहते हैं, धनु कहते हैं, शरासन कहते हैं, कोदंड कहते हैं। पत्थर को पाषाण, पाहन, पाथर, शिला। ये मत कहना बहुत स्पीड है, स्पीड नहीं बनाएंगे तो सुबह एग्जाम है ना आपका, तो बाद में जो देखेंगे तो भाई वो अलग बात है, वो स्लो कर लेंगे और क्या। पताका को कहते हैं झंडा, झंडा को ही कहते हैं केतु, केतु को ही कहते हैं ध्वजा, ध्वजा को कहते हैं निशान। पति को कहते हैं प्रियतम, कंत, प्रिया, बालम, सैया, ठीक है, भरता। पत्नी को कहते हैं प्रिया, स्त्री, वामा, दुल्हन, कामिनी। बालक को कहते हैं, बालक की पर्यायवाची बच्चा, शावक, वत्स, ठीक है, वत्स भी कहते हैं बच्चे को। बाल, प्रकाश को कहते हैं उजाला, द्युति, छवि, प्रभा, आलोक। प्रकाश को क्या कहते हैं? उजाला, द्युति, छवि, प्रभा और आलोक। बंदर को क्या कहते हैं? वानर, कपि, शाकामृग, मरकट। ब्राह्मण को क्या कहते हैं? द्विज, विप्र, भूसुर, भूदेव। द्विज को क्या कहते हैं? अब देखिए हंस के पर्यायवाची मराल, मुक्त भुक यानी मोती खाने वाला, सरस्वती वाहन। और भाई को भ्रातर और तात कहते हैं, भैया भी कहते हैं, भ्राताश्री भी कहते हैं। मृत्यु, मौत, काल, अंत, देहावसान, देहांत, निधन। पर्वत को क्या कहते हैं? पहाड़, गिरि, नग, भूधर, शैल। लक्ष्मी को क्या कहते हैं? अगर आप ऊपर की 41 पढ़ेंगे तो भी आ जाएगा। लक्ष्मी को रमा, कमला, विष्णुप्रिया, श्री, चंचला। आम को रसाल, सहकार, आम्र, कोकिल प्रिय। विष्णु को उपेंद्र, चक्रधारी, अच्युत, जनार्दन और नारायण। राम को दाशरथी कहते हैं, दाशरथी, दशरथ नहीं है, दाशरथी यानी दशरथ के पुत्र, दशरथ नंदन, रघुबर, रघुपति, अवधपति। ठीक है, तो ये आपकी पर्यायवाची हो गई। और उपसर्ग लगते कहां? उपसर्ग में देखो, उपसर्ग शब्द से ही याद रखो, उपसर्ग पहले लगता है, उप उपसर्ग में, उपसर्ग में ही उपसर्ग लगा हुआ है, उपसर्ग शब्द में ही उप उपसर्ग लगा हुआ है, देखिएगा। तो परि से आप परिजन, परिक्रमा, परिमार्जन। हालांकि एक ही बनाना पड़ता है, तीन के एक एक बनाना है, तीन नहीं बनाना है। ठीक है, चलो अब यहां देखिए, सु से सुयोग्य,
सुकुमार, सुलोचना, सुनयना, निर से निरवयव, निरपराध, निर्धन, निरभिमानी, निर्दय। ठीक, अब उप से क्या लिखेंगे? उप मुख्यमंत्री, उपसंहार, उपार्जन, उपनिवेश, उपकार और उपयुक्त। अभि से बहुत आता, अभिज्ञान, अभिमान, अभिराम, अभिशाप। अधि से अधिवक्ता, अधिनायक, अधिकार, अधिपति, अधिनियम। अप से अपयश, अपमान, अपवाद, अपशब्द। अनु से अनुगामी, अनुयायी, अनुचर, अनुसरण, अनुकूल, अनुकूल हो जाए। आ से अराजकता, अन्याय, अधर्म, अनियमित, अलगाव, अनाथ, अचेतन। अन से अनाधिकार, अनजान, अनसूया, अनसुना। सह से सहचर, सहयोगी, सहायक, सहयुक्त। अब दुर से क्या हो जाएगा? दुर्व्यवहार, दुर्लभ, दुराचार, दुर्दमित। कु से कुख्यात, कुमार, कुकर्म, कुसंग। आ से आजन्म, आजीवन, आगमन, आलेख। अति से हो जाएगा अतिक्रमण, अत्यधिक, अतीन्द्रिय, अतिशय। ना से नालायक, ना कामयाब, ना जायज, ना समझ। सा से सविलास, ससुर, सपूत, साहृदय। दर्शन, विख्यात, विरक्त, विज्ञान। अव से बने शब्द अवज्ञा, अवमानना। अच्छा, यहां पे दिख नहीं रहा, ठीक है। अवज्ञा, अवमानना, अवतार, अवगुण। ठीक है, समझ में आ रहा? फिर देखिएगा, अध से अधमरा, अधकचरा, अधपका, अधमन। बे से बेफिक्र, बेजान, बेहिचक, बेहिसाब। प्रा से प्रभाव, प्रबल, प्रवासी, प्रताप। अब आता है प्रत्यय। प्रत्यय अंत में, ठीक है, तो जो अंत में जुड़ते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं, जैसे आई। ठीक है, ये ध्यान न दो, ये 21 की पीडीएफ है लेकिन चलती है, ये यही तो सदैव आते हैं। आई से पढ़ाई, लिखाई, भराई, हंसाई। लाइव चल रहा है, कोई अपलोडेड नहीं है भैया, प्री अपलोडेड थोड़ी है। मैं आप लोगों के नाम ले लूं भाई। तो त्वा से अपनत्व, घनत्व, महत्व, कवित्व, कटुत्व। और ता से उदारता, लघुता, कविता, सुंदरता। पन से अपनापन, अजनबीपन, गोरापन, पागलपन, बचपन। ठीक। वा से क्या लिखेंगे? पहनावा, दिखावा, चलावा, चढ़ावा। हट से अच्छा वट है, सजावट, बनावट, लिखावट। और हट से चिकनाहट, गर्माहट, घबराहट, गड़गड़ाहट। वान से दयावान, गाड़ीवान। शायद आपको दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। दयावान, गाड़ीवान, पीलवान। मान से अभिमान, श्रीमान। औती से फिरौती, कठौती। ई से ईश्वरीय, माननीय। इक से पारिवारिक, सामाजिक। वैया से रवैया, खवैया। ठीक है, ये हो जाएगा। अब चलते हैं हम यड़ संधि की ओर। बस यड़ संधि के, आपको यड़ संधि का युको यड़सी सूत्र है और एक ही संधि है, यही कुछ नहीं, बस आपको शब्दों का विच्छेद याद रखना है, बस और कुछ नहीं करना है। जैसे यहां पर बस आपको क्या करना है? विच्छेद याद रखना है। अत्यधिकम, तो अति और अधिकम मिला के हो जाएगा अत्यधिकम। ठीक, अति और अधिकम मिला के क्या बनेगा? अत्यधिकम। अति और आचारः मिलाकर के अत्याचारः। यदि और अपि, यद्यपि। इति और अत्र, इत्यत्र। इति और आदि, इत्यादि। दधि और आनय, दध्यानय। ऊपरी और उक्तम, ये ध्यान रखना, उपरयुक्तम बहुत आता है। ऊपरी और उक्तम, उपरयुक्तम। ठीक है। प्रतिधन एकम बहुत बार पूछा गया, प्रत्येकम।
इति उक्त्वा इत्युक्त्वा। समझ लीजिए, शब्दों को एक बार देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसी में पेज में सब मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ, आप दिख रहा होगा। इनसे मतलब नहीं, ये आपको नहीं लिखना होता है। सुधी उपास से बहुत बार आया और बच्चे बड़ा कंफ्यूजन में होते हैं कि सुधी उपास है सर कैसे लिखेंगे। देखो, सुधी और उपास्य, शुद्ध्युपास्य, समझ लीजिए, सुधी उपास्य शुद्ध्युपास्य। मधुधन अरिहि, बहुत इंपॉर्टेंट, मध्वरिहि। सुआगतम हजारों बार आया, स्वागतम। अनुएषणम अतो अन्वेषण हो जाएगा। पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा बनेगा। मातृधन आज्ञा तो मात्राज्ञा बनेगा। धातृधन अंशः तो धात्रिंशः बनेगा। देख लो, धात्रिंशः बनेगा। पितृधन आकृति पित्राकृति बन जाएगा। लृधन आकृति लाकृति बन जाएगा। अब देखिए, प्रतिधन उत्तरम प्रत्युत्तरम हो जाएगा। प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार होगा। अभिधन उदय अभ्युदय होगा। मनुधन अंतरे मन्वंतरे होगा। गुरुधन आदेशः गुरुवादेशः हो जाएगा। लघुधन आकृति लघ्वाकृति हो जाएगा, ठीक है, हाँ, लघ्वाकृति हो जाएगा। पितृधन आदेशः पित्रादेशः हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार यही संधि आपकी आती है, प्रत्युपकार इत्यादि, प्रत्येक, स्वागतम, सुदुपास, मध्वरी, ये तमाम बार आती है। अब अंतिम पड़ाव पे चलते हैं, समास की ओर आते हैं। दिगु और द्वंद्व दो समास आपके हैं, जिनमें संख्या होती है वह होते हैं दिगु समास। संख्या पूर्वो दिगु इनकी परिभाषा है। तो जिनमें संख्या होगी आंख बंद करके दिगु लिख देना। जैसे सप्तऋषि है तो 7 ऋषियों का समूह। अब ये दिमाग मत लगाना कि समाहार और समूह क्या है, मन में आए जो लिखो, समाहार या समूह, कोई मतलब नहीं। तो सप्तऋषि में 7 ऋषियों का समूह, त्रिवेणी में 3 वेणियों का समाहार, चतुर्भुज में 4 भुजाओं का समूह, चौराहा में 4 राहों का समूह, चतुर्मुख में 4 मुखों का समूह। देखो, त्रिवेणी मतलब जो अलग अलग चीजें होती हैं और आकर के एक में मिल जाती हैं, वो उसमें समाहार लगता है, ठीक है। और जो एक ही जाति की, एक ही नस्ल की चीजें आकर के मिल जाती तो समूह बनाती हैं, ठीक है। कहीं से आकर के लोगों का मिलना समाहार होता है और एक ही प्रकार के लोगों का ग्रुप समूह होता है। समझ में आया? बकरियों का समूह होता है ना, लेकिन जब बकरी, भैंस, गाय, बछड़ा ये सब होगा तो समाहार लिखेंगे। ऐसे कुछ है, बाकी समाहार समूह उससे कोई फर्क नहीं है। 2 राहा, 2 राहों का समूह, पंचपात्र, 5 पात्रों का समूह, नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। अब यहां समाहार क्यों लिखा गया? क्योंकि 9 रत्न जो हैं ये नवों रत्न अलग अलग नाम के, अलग अलग जाति के, अलग अलग स्थानों के हैं, इसलिए इनको समाहार यानी इकट्ठा किया गया है। त्रिफला, 3 फलों का समूह, सप्त धान्य, 7 धान्यों का समूह, सप्त सिंधु, लेकिन उसमें समूह समाहार में कोई मतलब न लिखो, एक ही चीज है यार। सप्त सिंधु, 7 समुद्रों का समूह, अष्टग्रह, 8 ग्रहों का समाहार। अब ये क्यों है? असतसई, 700 का समूह, तिरंगा, 3 रंगों का समाहार, चारपाई, 4 पैरों का समूह, त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह, पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह, दोपहर, 2 प्रहरों का समूह, पंच पल्लव, 5 पल्लवों का समूह, त्रिकोण, 3 कोनों का समूह। अब आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, पहचान लेना, और नहीं लगा होगा तो भी 2 शब्द आएंगे। जैसे गुण दोष, गुण और दोष, दिन रात, दिन और रात, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, राम लखन, राम और लखन, अपना पराया, अपना और पराया, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, पिता पुत्र, पिता और पुत्र, पति पत्नी, पति और पत्नी, सुख दुख, सुख और दुख, आचार विचार, आचार एवं विचार।
शुभाशुभ, शुभ एवं अशुभ। ठीक है,